आपसे निवेदन है कि आप मंच का जाए। बहुत ही सुंदर गीत मुन्ना मौर्य ने गाया। अब हम लोग आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का एक आगाज है अपने बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर लाने का। आपसे निवेदन है कि आप मंच का जाए और जो पीछे बैठे हुए आप लोग पीछे कुर्सी छोड़ के आगे बैठ जाएं। आगे कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। अरे महादया अम्बेडकर आवासीय छात्रावास के पास हम लोग मौजूद हैं और पटेल फील्ड है कॉलेज के पीछे फील्ड है, उसमें हम लोग मौजूद हैं और हमारे माननीय सांसद राम जी गौतम साहब पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से देख सकते हैं उनके साथ भीड़ इतना जनता उमड़ी हुई है, आपको हम और दिखाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत ही सुंदर गीत मुन्ना मौर्य ने गाया। अब हम लोग आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद आप लोग उनके सम्मान साथियों से आग्रह करता हूँ, सोनू जी, पुरुषोत्तम जी, मनोज जी, अनुज कुमार जी और विपिन कुमार आर्या जी, सबसे पहले आप आज के मुख्य सवाल है कि सर इतिहास में पहली बार बिहार में 4 दिवसीय भोजन मेला लगाया गया है, क्या कहिएगा? देखिए, बहुजन मेला एक आगाज है अपने बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर लाने का। बहुजन समाज के लोगों को जो भटके हुए लोग हैं उनको फिर से अपने बहुजन समाज की विचारधारा के तहत उनको रूबरू कराने का और उनको समझाने का कि एकमात्र अगर पार्टी कोई है जो इस देश में बहुजन समाज के हित के लिए काम कर रही है तो बहुजन समाज पार्टी। इन सिद्धांतों को लेकर के और बाबा साहब के संविधान को बारे में, उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर के, महात्मा फुले और छत्रपति साहू महाराज का जो संघर्ष है उन सब के बारे में लोगों को समझा करके पूरे बहुजन समाज को एक जगह पे लाने का हमारा प्रयास है। क्या सर इसी साल चुनाव है, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा बिहार में? बिल्कुल बदलाव बिहार में होगा और आज बहुजन समाज के लोग पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी की तरफ अपना बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं और उनकी बड़ी आशा और उम्मीदें भी हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी उम्मीदें हैं कि बड़ी मेहनत के साथ में, लगन के साथ में पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है, पूरा जंगल राज यहाँ पर कायम है और शिक्षा का कोई माहौल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें नेता करने आते हैं कि पलायन रोकेंगे, लेकिन अभी तक देश की आज़ादी के 75 साल के ऊपर बिहार क्यों नहीं आज तक देश की प्रमुख धारा, मुख्य धारा में आ पाया, ये सोचने के विषय है। तो ऐसे नेताओं पे यहाँ की जनता को भरोसा नहीं करना चाहिए। तमाम ऐसे बहरूपी अभी चुनाव में आने वाले हैं। मैं उससे कहना चाहता हूँ इन सब को हटा बटा करके इस बार अपनी पूरी आशीर्वाद जो है डीएसपी को दीजिए। 100% हम पलायन भी रोकेंगे, शिक्षा फ्री भी करेंगे और यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ भी देने का काम करेंगे, लोगों को पट्टे भी देने का काम करेंगे और जंगल राज, गुंडा राज खत्म करेंगे। कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने का भी काम करेंगे। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भीम सवार उन्होंने बोला है कि हम बाबा साहब के सच्चे हितैषी हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। बिहार के लोग
ये भले भांति जानते हैं कि कौन बाबा साहब का सच्चा हितैषी है, कौन नहीं है। मैंने कहा नहीं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, तो ये ऐसे जो नेता हैं ये अलग वाणी बोलते हैं, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा साहब की फोटो पे माला लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा के उल्टे ही काम करते हैं। ऐसे बहरूपियों से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन सर एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे पिताजी ने कांसीराम को ऐसा उन्होंने बोला है कि कांसीराम को हमारे पिताजी ने सांसद बनाया था। मैं ये कहता हूँ कि माधर कांसीराम साहब ने उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने अपमान किया, कह रहे कांसीराम बोल रहे थे। देखिए, सपा का चरित्र रहा है लंबे अरसे तक हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में इस तरह की बातें करने का। देखिए, तो उनके बारे में क्या करूं, जो खुद ही किसी का सम्मान नहीं करते तो 100% आने वाले समय में उनको सम्मान नहीं मिलने वाला। 14 अप्रैल को क्या करना चाहेंगे सर बाबा साहब? मैं 14 अप्रैल की संध्या में अपने बहुजन समाज के लोगों से, नौजवान साथियों से, युवाओं से, बुजुर्गों से और नन्हे मुन्ने छात्राओं से भी अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग बाबा साहब की विचारधारा के अनुरूप, बाबा साहब की मंशा के अनुरूप शिक्षित बनने का काम करें और संगठित होकर के इस बार बिहार के अंदर हुक्मरान बनने का काम करें। जी धन्यवाद। जय